औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़िंदगी कैसे गुज़ारें? दुनिया में हर इंसान जीता है मगर सब एक जैसे नहीं जीते। कुछ लोग ज़िंदगी को एक बोझ समझकर गुज़ारते हैं, कुछ इसे ऐशो-इशरत का ज़रिया बनाते हैं और कुछ इसे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को एक इबादत, एक मकसद और एक पैगाम समझकर जीते हैं। असल सवाल ये नहीं कि ज़िंदगी कितनी लंबी है, बल्कि ये है कि ज़िंदगी को किस तरह गुज़ारा गया। क्या ये किसी के काम आई? क्या इसमें किसी के आँसू पूंजे गए? क्या इसने खुद को समझा या सिर्फ दुनिया को खुश करने में बीत गई? ज़िंदगी कभी भी एक सीधी लकीर की मांद नहीं चलती। ये एक दरिया की तरह बहती है, कहीं नरम, कहीं तेज़, कभी गहरी, कभी अथली। कभी खुशियों की लहरें हमें शर्मसार कर देती हैं, तो कभी गम के बनूर में हम खुद को कमज़ोर पाते हैं। मगर याद रखो, ज़िंदगी वो नहीं जो हमारे साथ होती है। ज़िंदगी वो है जो हम इन हालात के जवाब में करते हैं। इसी हकीकत को समझाने के लिए एक बाप और बेटी की कहानी है जो सादा है मगर इतनी गहरी है कि दिल को छू लेती है। एक बेटी अपने मैके वापस आई, चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी और दिल पर दुख का बोझ। वो चुप थी मगर इसकी खामोशी चीख रही थी। बाप ने बेटी को देखा लेकिन कुछ ना पूछा। वो समझ गया कि बेटी के दुख के लिए अल्फाज नहीं, एहसास चाहिए। इसलिए इसने सिर्फ इतना कहा, बेटी बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाए हुए। एक अंडा, एक आलू और एक कप कॉफ़ी मेरे लिए बना दो, मगर इन्हें 20 मिनट चूल्हे पर रखना। बेटी ने हैरानी से देखा मगर कुछ बोली नहीं। वो किचन में गई, 3 बर्तन लिए, एक में आलू, दूसरे में अंडा, तीसरे में कॉफ़ी। वक्त गुजरा और वो सब कुछ तैयार करके बाप के सामने ले आई। बाप ने नरमी से पूछा, बेटी आलू कैसा है? बेटी बोली, नरम हो गया है, बिल्कुल गल गया है, और अंडा सख्त हो गया, अंदर से बिल्कुल जम गया। कॉफ़ी की खुशबू महसूस हो रही है? जी हाँ, कमरा खुशबू से भर गया। बाप ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटी, ये तीनों चीज़ें एक ही हालत में थीं। तीनों को एक ही पानी में डाला गया, एक जैसी गर्मी में पकाया गया, मगर तीनों का नतीजा मुख्तलिफ निकला। आलू जो सख्त था नरम हो गया, अंडा जो नाजुक था सख्त हो गया, और कॉफ़ी, इसने खुद कुछ नहीं खोया बल्कि पानी को अपनी खुशबू और जायका दे दिया। फिर बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, ज़िंदगी भी इसी तरह के चूल्हे पर रखती है। कभी रिश्तों की आग, कभी हालात की गर्मी, कभी महरूमी का दर्द, कभी लोगों पे हंसी। मगर असल सवाल ये नहीं कि आग कितनी तेज है, सवाल ये है कि तुम इस आग में क्या बन जाती हो। कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, जिंदगी की सख्तियों में पिघल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। इनके अंदर का हौसला, इनका यकीन, इनका ईमान सब नरम पड़ जाता है। कुछ ठंडे की तरह होते हैं, वो बज़ाहिर नाजुक होते हैं, मगर मुश्किल वक़्त आता है तो वो सख्त हो जाते हैं। वो खुद को दुनिया से बंद कर लेते हैं, इनका दिल, सख्त जज़्बात, मन और चेहरा बेतासीर हो जाता है। और कुछ लोग काफ़ी की इमानत होते हैं। वो आज़माइशों में ना सिर्फ खुद मजबूत होते हैं बल्कि अपने इर्द-गिर्द के माहौल को भी बदल देते हैं। वो अपनी खुशबू, अपना जायका, अपनी रोशनी फैला देते हैं। वो दुखों को सबक में बदल देते हैं, आँसुओं को दुआ में, वो तकलीफ को तजर्बे में। यही ऐसा ज़िंदगी है। बेटी खामोशी से बाप की बातें सुनती रही। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये कमज़ोरी के नहीं, समझ-बूझ के आंसू थे। इसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी के तूफ़ान हमें कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये तूफ़ान ही हमें मजबूत इंसान बनाता है। ज़िंदगी में हर शख्स को किसी न किसी मोड़ पर आज़माइशों का सामना करना पड़ता है। कोई इंसान नहीं जिसने दुःख ना देखे हों, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुखों में बिखर जाते हैं और कुछ इन्हें दुखों से निकल जाते हैं। अगर ज़िंदगी तुम्हें गिरा दे तो याद रखो, गिरना गलती नहीं, गिर कर ना उठना गलती है। अगर लोगों ने तुम्हें तोड़ा है तो इन्हें अपनी खुशी का मालिक ना बनाओ। अगर किस्मत ने तुम्हें मुश्किल दी है तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें सब्र भी दिया है। अगर दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई तो परेशान ना हो, तुम्हारी कहानी सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए है जो संजीदगी से सुनते हैं। ज़िंदगी के रास्ते में ठोकरें होंगी, धोखे होंगे, तन्हाइयाँ होंगी, मगर इन सब के दरमियान अगर तुम अल्लाह पर यकीन, अपने दिल में मोहब्बत और अपने अमल में खलूस रखो तो कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। कभी ये ना सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। आंखें जो देख सकती हैं, दिल जो महसूस कर सकता है, जुबान जो शुक्र अदा कर सकती है, ये सब अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। याद रखो, ज़िंदगी की हंडियाँ तब तक बेजाका रहती हैं जब तक उसमें अज़म, सब्र, शुक्र, मोहब्बत और खलूस के मसाले ना डाले जाएँ। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ये मसाले शामिल करता है वो ना सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू वो है जो इंसान के किरदार से आती है। सबसे हसीन मंजर वो है जब कोई दूसरों के लिए मुस्कुराहट बन जाता है। और सबसे बड़ी इबादत वो है जब तुम अपने दुखों के बावजूद दूसरों को सुकून दो। लिहाजा अगर तुम्हें कभी ज़िंदगी की आग में डाला जाए तो कोशिश करो कि आलू ना बनो जो नरम हो जाए, ना अंडा बनो जो सख्त हो जाए, बल्कि काफ़ी बनो जो अपनी जायके, अपनी खुशबू और अपने हौसले से माहौल को बदल दे। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, ज़िंदगी तुमसे बनती है।
یہ تمہارا رویہ ہے جو تمہارا مستقبل لکھتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو انسان دوسروں کے لیے خوشبو بن جاتا ہے وہ کبھی خود نہیں مر جاتا۔ اب یہ تم پر ہے، تم آلو بنو گے، انڈا یہ خوشبو بکھرتی کافی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کا مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔